कौसर आपा बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करती हैं और धोखा मुझे पसंद नहीं, वरना उसका भी इलाज है मेरे पास। ठीक है बाजी, बाजी वो क्या? वो कौन है? तू जा यहां से। अच्छा हुआ तू खुद आ गया, वरना तुझे बुलाने के लिए इंतजाम ही करने जा रही थी। जिंदगी में कभी कैसे भी हालात हो, मुझे बुलाने की जरूरत हो, एक फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं। डायलॉग नहीं चाहिए। अगर तू इतने ही अच्छे खानदान का और पढ़ा लिखा लड़का है ना, तो दे तलाक मलाइका को और दफा हो जाए। इस घर से मेरा जनाजा निकल सकता है, लेकिन मैं यहाँ से मलाइका को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बोला ना, डायलॉग नहीं चाहिए। तुझे किसी कीमत पे मैं अपना दामाद नहीं बनाऊंगी। देखिए, मैं इज्जतदार लड़का हूं और आपको माँ का दर्जा देने के लिए तैयार हूं, मगर आप खुद को मेरे लिए कौसर आपा मत बनाइए। ए कौसर आपा, ये मलाइका बड़ा शोर मचा रही है। बुला उसको, आज मैं उसकी तलाक करवाऊंगी। मैंने तलाक देने के लिए निकाह नहीं किया था। बकवास मत कर। आंटी, तमीज से बात कीजिए और आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, आपकी बेटी की शादी इतने अच्छे घराने में हो रही है। मोटर मैकेनिक का लेक्चर तो देखो। अरे बहुत देखे तुझ जैसे खाली लेक्चर पे लाने वाले। कबीर, छोड़ इसको। बहुत देखे तुम जैसे लैला मजनू के ड्रामे करने वाले। छोड़े मेरा हाथ। मैं कबीर के निकाह में हूँ और मैं आपको अपने होशो हवास में कहती हूँ, मैं कबीर के साथ जा रही हूँ। मलाइका, तू जानती है ये गन लोड है। तो चला दीजिए गोली। हो सकता है बेटी और दामाद को सामने से गोली मारने में आपके हाथ कांपे, तो हम जा रहे हैं, पीछे से वार कर देना। चलो कबीर। मलाइका रुक जा, मैं तुझे गोली मार दूंगी। नफरत है मुझे उन मर्दों से जो मेरी बेइज्जती करें, और इस लड़के ने। मैं कबीर से प्यार करती हूँ, कबीर मेरा शौहर है और मैं रुखसत हो रही हूँ। कबीर बेटा, इसके साथ आओ, तुम दोनों का सदका उतार दूं मैं। अम्मी, इतने सारे पैसे? बेटा, जितना ज्यादा सदका दो उतनी बड़ी मुसीबत टलती है। अल्लाह की मान में इसे भेज तो दिया था, मगर तुम दोनों के लिए ना सदका मान लिया था मैंने। थैंक यू अम्मी। थैंक यू सो मच अम्मी। अभी इतना ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि जितना बुरा तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया था, उससे कहीं ज्यादा बुरा मेरे पापा तुम्हारे साथ करने वाले हैं। कबीर, ज्यादा से ज्यादा वो नाराज होंगे ना, मैं मना लूंगी। इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा नाराज होंगे। खैर छोड़ो, अभी तुम्हारा दुल्हन का जोड़ा आ जाएगा, फिर तुम पॉलर जाना और खूबसूरत से तैयार होकर आना। अम्मी, इन सब की क्या जरूरत है? चुप कर जाओ। किस हालात में शादी हुई है कि कोई अरमान भी पूरे नहीं कर सकी। और बेटा, तुम दिल पे मत लेना, तुम्हारी मेहंदी माइयों कुछ भी नहीं हुआ, मगर जैसे इसके पापा मानेंगे ना, फिर एक धूमधाम से वलीमा करूंगी मैं। अम्मी, आप इतना ज्यादा खर्चा करें मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि कबीर के पापा राजी हो जाएं। मेरा एक ही बेटा है, सारे अरमान इसी पे पूरे करूंगी ना। खैर, थोड़ी देर में ना मैं मलाइका को खुद लेकर पॉलर जाऊंगी। अम्मी, इसे लेकर ऐसे मत घूमें, खतरा अभी तक टला नहीं है। अब वो कुछ नहीं करेगी, बस बेटी की जुदाई का गम मना रही होगी। देखना, कुछ दिन गुजरने के बाद वो तुम्हें गले लगाकर बेटे वाला रुतबा देगी। कितना सही अंदाजा लगाया आपने अम्मी के बारे में, ये जानने के बावजूद कि वो किस तरह की औरत है। नहीं बेटा, औरत जैसी भी हो, मगर माएँ एक जैसी होती हैं।
और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत है। थैंक यू अम्मी, आपने मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। अच्छा अम्मी, मैं भी साथ जाऊंगा। अच्छा चले चलना, पर तुम तो तैयार होकर जाओ घर से। ठीक। मैं ज़रा ये पैसे राशला को दे आऊँ। अच्छा तुम बैठो, मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आया। अम्मी, मलाइका बस कुछ देर में रेडी हो जाएगी। अच्छा कैसी लग रही है? तुमने देखा? अच्छा एक तस्वीर तो भेज दो। अभी अंदर ही है। मैंने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि आप आएंगी या मैं लेकर आ जाऊँ। अरे मैं आऊंगी, दुल्हन है वो, और घर में अकेले दाखिल होते हुए अच्छा थोड़ी लगता है। साथ में आऊंगी तो अच्छा लगेगा ना। आप अभी तो उसे छोड़ कर गई हैं यहाँ से, अब दोबारा आएंगी फिर जाएंगी। भाई मैं नहीं थकूंगी, कुछ तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए ना उसे। अम्मी ये इमरजेंसी की शादी है, बल्कि सिर्फ निकाह ही है। पापा एक बार राजी हो जाए तो अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा। और घर पे भी कोई इस्तकबाल के लिए होना चाहिए ना। ये भी ठीक कह रही हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे आने से पहले कमरा भी सेट करवाती हूँ और खीर भी बनाती हूँ। कोई तो रस्म पूरी हो ना। अस्सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ये कामरान दूसरी गाड़ी कहाँ है? बेगम साहब बाहर नहीं है? नहीं साहब, छोटे साहब गए हैं अपने दुल्हन को लेने। साहब और दुल्हन? आपको पता नहीं है छोटे साहब ने शादी की हुई? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? जी साहब। दफा हो यहाँ से। ठीक है तो फिर हम उसे लेकर आ रहे हैं। अच्छा ध्यान से आना, अल्लाह की पनाह में। अल्लाह हाफिज। अच्छा हुआ इसने बता दिया कि घर में भी तो उसको कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए। क्या तमाशा है? क्या कह रहा है काबा? मैंने आपसे कहा था ना, आपका और कबीर का तनाज़ा कोई ना कोई रंग जरूर लाएगा। ये तनाज़ा भी तुमने खड़ा किया, कबीर की बेजा तरफदारी करके। अब इस बात पे बहस करने का कोई फायदा नहीं, उन्होंने निकाह कर लिया है। क्या ज़ैनब, ये खबर तो तुम मुझे इतने इत्मीनान से सुना रही हो ना, कि मुझे बताने से पहले तुम्हें कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ के उस लड़की के लिए हाँ की है, और कबीर का फैसला बहुत अच्छा है। वो लड़की बहुत खूबसूरत है। महज खूबसूरत होना ही काफी नहीं, उसे इस दौर के तकाज़ों का भी पता होना चाहिए। वो एक मिडिल क्लास और मामूली सी लड़की क्या दे सकेगी वो कबीर को? मोहब्बत और सुकून संभाल लेगी ना उसे, और वो इतनी भी गई गुजरी नहीं है। लाखों का जहेज ला सकती है वो। लाखों का जहेज? तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं जहेज का भूखा हूं, वो भी लाखों का? तुम एक टंकी भूखी करके सही औरत, तुम्हें क्या पता कि स्टेटस क्या होता है और स्टेटस मैच किसे कहते हैं? तो फिर आपको मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये बातें हम फिर कभी कर लेंगे। कबीर अभी बच्चा है, जब वो बड़ा होगा तो मुझे यकीन है कि वो भी अपनी बीवी को यही ताना देगा कि तुम एक गरीब घर से हो। वो कभी नहीं कहेगा। उसमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। समझ उसे नहीं, आपको आनी चाहिए। प्लीज आपसे इल्तिजा है, एक बार अच्छा ससुर बन के उससे मिलने। अच्छा ठीक है, अभी तो देखो आखिर वो ऐसी क्या बना है जिसने कबीर को अपने कब्जे में कर लिया, जिसने शिरकत तो दूर की बात हमसे इजाजत लेना भी मुनासिब नहीं समझा। आप भी उसे देखेंगे तो आपकी भी राय बदल जाएगी। बस वो पॉलर से आने वाले होंगे, जैसे ही आएंगे मैं सीधा आपके पास लेकर आऊंगी। कब तक आएंगे वो लोग? बस वो लोग रास्ते में पहुंचने वाले होंगे। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं उनका।
अरे बेटा तितली हट जा तितली, काम निपटाने दे। तीन काम निपटाने दे मेरा बच्चा, नहीं तो तेरी अम्मा ना आके मेरी चुटिया नोचेगी। अच्छा, एक काम, ये ले जा, मरजान के पास ले जा, वो खेलेगी तेरे साथ। अब मरजान कहाँ? तेरी अम्मा के पास बैठी है, अपने दुखड़े रो रही होगी। जा। क्या अरे मेरा बच्चा क्या इंटर करने के बावजूद नौकरी की तलाश में मारा फिरता रहा। भूख के मारे मर ना जाऊं, सोचा कि पार्क में जाके भीख मांग लेता हूँ। अपना सबसे पहला हाथ मैंने अपने मालिशी पे फैलाया था, पर वो पुलिस का मुखबर निकला। उसने मुझे अपने साथ शामिल होने का कहा और कुछ पैसे भी दिए। फिर तुझे लालच आ गया होगा और तू उसे क्रॉस करके डायरेक्ट पुलिस का मुखबर बन गया होगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पैसे कमाने लगा। मुखबरी में मरजान के नाम से नहीं करता था, दुखिया के नाम से करता था। छोटे मोटे चोर अचकों की तो परवाह ही नहीं की, लेकिन गेंदा खान 2-3 इलाकों का बेताज बादशाह था। मैंने सोचा अगर उस हाथी ने मेरे ऊपर पैर रख दिया तो मैं तो अपने ही गोबर में लथड़ जाऊंगा। इसलिए मैंने गेंदा भाई को उल्टा पुलिस की मुखबरी की। अच्छा, तो गेंदे के लिए तूने इतने बड़े बड़े काम किए हैं? हाँ, लेकिन फिर छोटे मोटे क्रिमिनल्स को ना मेरा पता चल गया। उन्होंने मुझे रुई की तरह धोया। फिर उनमें से किसी ने पुलिस को बता दिया कि मैं गेंदा खान के लिए मुखबरी करता हूँ पुलिस की। उसके बाद सब चोर चक्के और पुलिस मिलके मेरे पीछे पड़ गए और वो सब मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। जबकि मैं औरत का रूप धार के गेंदे खान के पास पहुंच गया। सोचा कि जब अल्लाह ने हिजड़ा बनाया है तो औरत के कपड़े पहनने में और सुर्खी पाउडर लगाने में क्या जाता है। फिर वहाँ पे भी छापा पड़ गया। यूँ गेंदे भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। लेकिन यहाँ तो सेफ है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी आती है, चोर उचक्के डाकू सब आते हैं, और मेरा काम भी वही है जो तेरा काम। तो तुम पे किसी ने हाथ नहीं डाला? बचकर करती हूँ, मोहतात रहती हूँ। तेरा उन्हें कोई डर नहीं था, लेकिन मुझसे वो दोनों बहुत बाजी देखना जरा तितली को क्या हुआ। तबीयत इसकी कैसी हो रही है? सुबह से उल्टियाँ कर रही है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा इसने खाया। क्या हुआ? ऐसे उल्टी क्यों हो रही है? रईसा, वहाँ सामने वो दवाओं वाला डब्बा पड़ा है, बुला के दे मुझे। क्या खाया था तितली तूने? सच बता मुझे। आ मेरे पास आ जा। मेरा बच्चा। माशाल्लाह, जन्नत की हूर लग रही है मेरी बेटी। दुल्हन बन के ज्यादा प्यारी नहीं लग रही? और तुम कुछ ज्यादा शैतान नहीं हो रहे? अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, पहले पापा को सलाम कर लो इसको लेकर। हैं? पापा आ गए? हाँ ना, आ गए। अम्मी, ये सांवरी मलाइका की बचपन की दोस्त। अच्छा बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, मैं अब बस निकलूंगी। एक्चुअली मलाइका की कॉल आ गई थी मेरे पास। अब मैंने कहा कि दुल्हन कैसे जाएगी दूल्हा के साथ अकेले, मैं ड्रॉप करने आ जाती हूँ इन दोनों को, तो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया मेरा बेटा। अच्छा अब तुमने जाना नहीं है, हमने इसकी रस्म भी करनी है। अच्छा। बल्कि एक काम करो, किचन में मुलाजमीन जो है ना कुकिंग कर रहे हैं, तो ज़रा उनकी हेल्प करो जब तक मैं इनको सलाम करवा। गुड आंटी, मैं अरेंज।
अच्छा मेरी बात तुम दोनों गौर से सुनो। तुम्हारे पापा को मैंने बता दिया कि तुम्हारी शादी हो गई है। देखो अगर वो कुछ कहें तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना और गुस्सा नहीं करना तुमने, समझे ना बेटा? तुमने भी ज़रा सुकून से रहना है। अच्छा तो ये बता कि तेरा असली नाम क्या है? उल्टी की गोली दी थी फिर भी तुझे उल्टी हो रही है? क्या हुआ है मेरे बच्चे को पता नहीं। चल उठ, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। उठ जा। तुम्हें पता है इस महीने तीसरी बार इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। आपा एक बात कहूँ, इसे डॉक्टर को ना दिखाओ, इसे किसी मज़ार पे लेके जाओ। मुझे ना इस पे किसी आसेब का साया लगता है। हाँ समझ आ गई ना तुम दोनों को कि कैसे बात करनी है? चलो मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें ऊपर। हाँ गई। मैं तो आपके पास ही लेकर आ रही थी इनको। अस्सलाम वालेकुम पापा। इनको सलाम करो, तुम्हारे पापा है। पता नहीं क्या कर रही होगी वो इज्जतदार की बच्ची। खाली हाथ दो कपड़ों में जाने पर न जाने सास ससुर ने कितनी बातें सुनाई होगी। उस 2 टके के मैकेनिक ने नया जोड़ा भी पहनाया होगा कि नहीं, या उन्हीं पुराने कपड़ों में निकाह पढ़ा दिया होगा। मलाइका बेटा सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम हो वो हसीना जिसने अपने हुस्न से मेरे बेटे की आंखों को अंधा किया। लेकिन तुमसे मिलकर मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने आंखों से ज्यादा उसे अक्ल से अंधा किया है। मेरी बात याद रखना, इस घर में तुम ही
अरे बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो ऐसे ही है। चलो इनको इसको कमरे पे लेकर चले। चलो बेटा। जिंदगी में कभी कैसे भी हालात हो, मुझे बुलाने की जरूरत हो, एक फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं। इस घर से मेरा जनाजा निकल सकता है, लेकिन मैं यहां से मलाइका को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, आपकी बेटी की शादी इतने अच्छे घराने में हो रही है। मैं कबीर से प्यार करती हूँ। कबीर मेरा शौहर है और मैं रुखसत हो रही। इनको सलाम करो, तुम्हारे पापा है। तो तुम हो वो हसीना जिसने अपने हुस्न से मेरे बेटे की आंखों को अंधा किया। लेकिन तुमसे मिलकर मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने आंखों से ज्यादा उसे अक्ल से अंधा किया है। मेरी बात याद रखना, इस घर में तुम तो आखिरकार हम एक हो ही गए। कोई हमें जुदा ना कर सका। मोहब्बत अपने हर इम्तिहान में कामयाब हुई। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ तुम्हें मुझसे जुदा कर देगी, मगर अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापा तुम्हें मुझसे जीत देंगे। तुम उनकी फिक्र ना करो। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा था कि इस घर में कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ पापा का है। अगर वो मुझे कहेंगे कि मलाइका को छोड़ दो तो मैं तुम्हें नहीं, इस घर को छोड़ दूंगा। और वैसे भी जब तुम्हें इस बात का पता है तो तुम्हें डरना ही नहीं चाहिए यार कि पापा मुझे तुमसे छीन लेंगे। तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है ना कबीर? मैं अगर पूरी जिंदगी भी तुम्हें यकीन दिलाता रहूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं,
तुम तब भी यकीन नहीं करोगी। और मलाइका, जब तक मैं जिंदा हूं हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। देखो, हार और जीत अपने अंदर होती है। अगर मान जाओ तो हार, और अगर ठान लो तो जीत। जैसे मैंने ठान ली कि तुम्हें पाना है, देखो तुम्हें पा लिया। अब तुम ठान लो कि तुमने मुझसे कभी बिछड़ना नहीं है। और हाँ, मेरे पापा से मत डरो, उनसे मेरी ये जंग तुमसे मिलने से पहले की थी। उनकी सोच, उनका मिजाज, उनका रवैया मुझे कुछ भी नहीं पसंद। वो ज्यादा से ज्यादा हमें यहां से जाने का कहेंगे तो हम चले जाएंगे। मैं उन्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। कबीर, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मुझे इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।